हेलो दोस्तों, आज हम लोग बेसिक मैथ का जो सीरीज़ चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा वीडियो डालने में लेट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं हो पाया, तो आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो भिन्न जो चैप्टर था उसका पार्ट 1 बताया गया था, जिसमें 10 क्वेश्चन बताए गए थे। आज इसी चैप्टर का 10 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसके बाद इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। तो देखते हैं आज 10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, लिखा है कि दो भिन्न का गुणनफल 14/15 तथा उनका भागफल 35/24 है, तो इनमें से बड़ा भिन्न कौन सा है। अर्थात कोई भी भिन्न है, भिन्न को हम लोग x/y भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट x भी लिख सकते हैं। कि दो भिन्न है और उनका गुणनफल, मान लिए कि एक भिन्न x है और अगला जो भिन्न है वो y है, तो इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 14/15। और फिर कहता है कि इन दोनों का भागफल यानी भाग देना है, यानी x/y ये दिया हुआ है 35/24। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बड़ा भिन्न कौन सा है। तो जहाँ तक लग रहा है कि x बड़ा ही होगा, क्योंकि ऊपर है 35 है नीचे 24 है, यानी x का वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं x का वैल्यू। अगर इसमें हम लोग y का मान निकालते हैं तो y बराबर क्या होगा, y इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो हो जाएगा x। ध्यान से समझेंगे कि y को इधर ला रहे हैं और इन संख्याओं को इधर ला रहे हैं, इसलिए संख्या उलट जाएगी, यानी 24/35 हो जाएगा। अब y के जहाँ पर इसका मान बैठा देंगे, यानी x इंटू ये बैठाएंगे तो x गुना 24/35 अब बराबर हो जाएगा 14/15। ये कट जाएगा 7 बार में, ये 3 बार में, और कटेगा तो काटेंगे 7, और ये कट जाएगा कितने बार में, तो 12 बार में। तो x स्क्वायर बराबर आया 7 7 49, 12 3 36, यानी 49/36। ये किसका स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 7/6। अर्थात जो इसकी जो बड़ी भिन्न हुई वो कितनी हो जाएगी, 7/6। अगर छोटा पूछता तब इसका मान यहाँ y पे बैठाते यहाँ पे, तो हमसे यहाँ पर y भी निकल जाता। समझ आया होगा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अनुपात के रूप में समझेंगे, बहुत इजी है, बहुत टफ तो नहीं कह सकते, बहुत इजी ही है। लिखा है कि एक सोहन प्रेम से 4 गुना बड़ा है। सोहन जो है वो प्रेम से 4 गुना बड़ा है और मीरा से 1.5 गुना बड़ा है, यानी सोहन का कंपेयर एक बार प्रेम से हुआ और सोहन का ही कंपेयर एक बार मीरा से हुआ। तो कहीं ना कहीं सोहन को हमको मिडिल में लिखना होगा, जिससे किसी व्यक्ति का 2 का कंपेयर होगा उसी को मिडिल में लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निकालने के लिए सोहन को मिडिल में लिख देंगे, सोहन, और एक साइड लिख देंगे प्रेम और एक साइड लिख देंगे मीरा। तो पहले बोला गया कि सोहन जो है प्रेम से 4 गुना बड़ा है, यानी प्रेम अगर 1 है तो सोहन कितना है, 4 है। और फिर बोला गया कि मीरा का 1.5 गुना बड़ा है, मीरा से 1.5 गुना मतलब 3/2। 3/2 का मतलब हुआ कि अगर ये 3 है तो मीरा कितनी है, 2 है, यही 1.5 गुना होता है। तो इसका हम लोग रेशियो निकाल लेंगे तीनों का साथ में। इधर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ लिखते हैं 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, ये तीनों का रेशियो आ गया। इसके बाद कहता है कि मीरा की उम्र प्रेम की उम्र का कितना भाग है। मीरा की उम्र जो है वो प्रेम की उम्र का कितना भाग है, तो लिखेंगे प्रेम की उम्र का x भाग है कौन, मीरा। तो प्रेम कितना है, 3, तो 3 गुना x/8, x बराबर 8, तो x बराबर हो जाएगा 8/3, अर्थात 2.2/3। भाग विधि से इसको कर देंगे ऐसा, तो इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, लिखा है कि किसी केरोसिन टीन का 3/5 भाग भरा हुआ है। कोई केरोसिन का डब्बा है जिसमें कितना तेल अटता नहीं मालूम, तो अपने मन से हमने मान लिया कि इसमें जो पूरा तेल अटेगा वो है x। बोला गया इस x में से 3/5 भरा हुआ है, तो अगर इसमें 3/5 भरा हुआ है तो यानी उसमें टंकी में हो गया 3/5x, इतना तेल है। बोला गया 6 बोतल को निकाल लेते हैं, तो 6 बोतल निकालते यानी माइनस कर लिए, और फिर कहता है कि 3 बोतल इसमें डाल देते यानी +3 कर दिए, और अब कहता है कि तो आधा टीन भरा बचता है, यानी अब जो टीन है वो कितना भरा हुआ, आधा। आधा का मतलब हो गया x/2। बस ये समीकरण बन गया कि टीन में इतना पहले था, 6 निकाला 3 डाला, अब कितना हो गया, ये आधा, यानी x/2। सॉल्व कर देंगे, ये दोनों को लेंगे तो कितना हो जाएगा, -3, इधर जाएगा हो जाएगा +3, इधर आएगा तो एलसीएम हो जाएगा 10, 2 बार में 6, और ये हो जाएगा -5। तो x बराबर हो जाएगा 10 या 30, यानी इस डिब्बा का जो क्षमता वो कितना हो जाएगा, 30 लीटर का।
बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है, चौथा नंबर। यहाँ पर भी बोला गया कि एक बांस है जो 1/5 भाग हरा है, यानी एक बांस है जिसका लंबाई मान लिया अपने मन से पूरा कितना x, तो इसमें जो है हरा कितना है वो, तो x का 1/5 यानी x/5, और कितना भाग लाल है, तो लाल जो है वो x का 1/4 है, और पीला पीला कितना है, तो पीला जो है वो x/3 है। और शेष भाग यानी अब भी कुछ भाग बच रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर कुल भाग में तीनों को घटा देंगे तो शेष भाग पता चल जाएगा। तो यही करेंगे शेष भाग निकालने के लिए कि शेष भाग बराबर शेष के लिए x, और तीनों को घटा देते हैं। बहुत कोई क्वेश्चन होता है कि तीनों को तो जोड़ के घटाते हैं, एक्चुअली माइनस 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 आपस में जुड़ता ही है। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा कितना, तो एलसीएम हो जाएगा 60, तो 60x, ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा 15x, और ये हो जाएगा 20x, तो ये हो जाएगा 27 और 20 47, बचेगा 13x/60, यानी जो शेष भाग बचा है वो कितना है 13x/60। अब इसमें बोल रहा है कि शेष भाग कितना है 65 सेंटीमीटर, यानी ये जो है कितना है 65, तो लिख देते हैं 13x/60 बराबर कितना दिया हुआ 65, तो 13 × 5 = 65 और 6 × 5 = 30, यानी 300 सेंटीमीटर। और आंसर अगर मीटर में है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर। इसमें लिखा है कि जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 गुना करने को कहा गया, क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि है, वहाँ सुधार लेंगे कि वहाँ 6/7 गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया। बोला गया कि कोई संख्या x है, उसको आप 6/7 से गुना कीजिए, लेकिन उसने क्या किया, उस संख्या को 6/7 से भाग दे दिया। भाग दिया मतलब संख्या ऐसा, अर्थात जब गुना में बदलते हैं तो संख्या उलट जाती है, यानी ऐसा हो गया। यानी करना उसको ये था, लेकिन कर वो ये दिया। तो कहता है कि उत्तर 13/70 अधिक आ गया, यानी ये दोनों में जो अंतर है वो कितना का 13/70 का, तो दोनों को घटा देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों को घटाएंगे तो 7x/6 - 6x/7 बराबर हो जाएगा 13/70। तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। 49 में अगर हम लोग 36 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 13x, और ये हो जाएगा 13 × 42, उधर चला गया, 13 13 कट गया, ये 6 बार में, और ये हो गया 7 बार में, 6 7 सॉरी 14 से काट देते, 14 × 3 = 42 और 14 × 5 = 70, अर्थात जो भिन्न था वो था 3/5। समझ आया होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी ही था। अगला जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है, बोर्ड पर नजर आ रहा होगा, लिखा है कि निखिल के पास की राशि का 1/4 भाग योगेश के पास राशि का 1/6 भाग बराबर है। यदि दोनों के पास मिलाकर 600 रुपये हैं तो उनके पास उनकी राशियों का अंतर कितना होगा। यानी कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि निखिल, तो निखिल के पास x रुपया है और योगेश इसके पास y रुपया है। तो लास्ट लाइन में लिखा है कि दोनों की राशि मिलाकर 600 है, यानी x + y जो है ये हो गया 600। और जो पहला लाइन था उसमें लिखा था कि निखिल के पास जितनी राशि उसका 1/4 यानी x/4, और जो योगेश है उसकी राशि का 1/6 यानी y/6, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो आराम से चाहे तो यहाँ पर a का मान बैठा देंगे तो कोई एक निकल जाएगा। तो अगर देखते हैं तो x बराबर हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे तो 2/3y। अब x का मान यहाँ पुट कर दें तो अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 3, और यहाँ हो जाएगा 2y और +3y बराबर 600। तो 5y, अब 5 से अगर इसको काटते हैं तो 12 बार में, अब 12 × 3 = 36, तो लाइन स्टेप कम कर रहे हैं तो यहाँ y जो होगा वो डायरेक्ट कितना निकल जाएगा, तो 12 × 3 = 36 यानी 360 रुपये। अब हम लोग y जान गए तो x निकाल सकते हैं यहाँ पर बैठा के या इससे इसको घटा के। तो घटाते हैं तो x बराबर जो निकलेगा वो हो जाएगा 240 और 360 हो गया 600। ये दोनों का अंतर पूछा गया, तो अंतर होगा कितना, तो 360 में अगर 240 घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 120, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों ने पिकनिक की।
यह निश्चय किया कि कुल खर्च का 1/3 भाग विद्यालय द्वारा, यानी जितना पैसा टोटल होगा उसका 1/3 कौन देगा? विद्यालय देगा। 1/6 भाग अध्यापकों द्वारा, यानी जो टीचर है उसके द्वारा दिया जाएगा 1/6, और शेष विद्यार्थियों द्वारा दिया जाएगा, और जो भाग बच जाएगा वो कौन देगा? स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं पहले ही मान लेंगे कि टोटल खर्च होने वाला x रुपया, तो x में स्कूल कितना दिया? तो स्कूल जो है कुल राशि का 1/3, यानी x/3 कौन दिया? स्कूल। टीचर, जो टीचर सब थे वो कुल राशि का 1/6 दिया, यानी x/6, और शेष यानी जो बच गया वो कौन देगा? स्टूडेंट। तो सबसे पहले जाने हैं कि शेष कितना बचा है, तो ये दोनों को जोड़ करके इसमें घटा देंगे या डायरेक्ट इसी में घटा देंगे, तो स्टूडेंट निकल जाएगा, यानी x - x/3 और -x/6। यहाँ पर वही है कि दोनों में माइनस क्यों किया है, ऐसे भी जानते हैं माइनस माइनस जुड़ता ही है। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 6, 6x - 2x, और यहाँ हो जाएगा x। तो 3x में अगर 6x घटेगा तो हो जाएगा 3x, और यहाँ 3 कट जाए तो होगा x/2। यानी कि कुल खर्च का आधा कौन दे रहा है? स्टूडेंट दे रहा है, और उसकी दिया हुआ राशि कितनी? 540, यानी स्टूडेंट द्वारा टोटल कितना रुपया दिया जा रहा है? 540, यानी x/2 बराबर दिया है 540। तो x यानी कि टोटल खर्चा हो जाएगा 1080। यानी इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कुल खर्च तो नहीं पूछा गया है कि अध्यापकों ने कितना रुपया दिया। तो अध्यापक कितना दिए थे? x/6। यहाँ पर x का मान बैठाएंगे तो टीचर का निकल जाएगा 6 कम 6, 6 8 48, यानी कि 180 रुपया जो है वो टीचर के द्वारा दिया गया। समझ आया होगा। ये भी क्वेश्चन जो है बस भाग वाला ही था, सिर्फ शेष जानना था कि शेष निकालने के लिए क्या करते हैं, तो दोनों को घटा देंगे या दोनों को जोड़ करके घटा देंगे, दोनों बात सेम ही है। तो समझ आया होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जिसमें लिखा है कि एक आदमी अपनी संपत्ति पत्नी और 2 लड़कों के लिए छोड़ता है, यदि पत्नी को संपत्ति का 1/3 मिलता है, यानी यहाँ पर भी जो पहले ही है कि कुल संपत्ति को मान लेंगे कि कुल संपत्ति कितना था उसके पास? x में वो अपनी पत्नी को दिया x/3, वो राशि अपनी पत्नी को दे दिया, और प्रत्येक लड़के को बचा हुआ में हाफ मिला है। तो पहले बचा हुआ निकालेंगे, तो 3 में से अगर एक पूरा भाग उसकी पत्नी ले ली तो शेष कितना बचा? तो चाहेंगे तो x में ऐसे घटा कर लिखेंगे, और नहीं तो जानते हैं कि 1/3 लिया है तो बचा होगा 2/3। ये 2/3 को 2 भाग में बांट दिया, तो 2/3 को 2 भाग में बांटेंगे तो हो जाएगा x/3। अर्थात देख रहे हैं पत्नी का भी x/3 है, उसके पुत्रों को भी x/3 ही मिल रहा है, यानी तीनों को समान राशि मिल रही है। तो बताया गया कि प्रत्येक लड़के को हिस्से में 4000 मिले, यानी कि एक लड़का को 4000, तो अगला को भी 4000, और उसकी जो माँ है यानी उसकी पत्नी जो है उस व्यक्ति का, उसको भी 4000। तो कुल संपत्ति हो गया 4000 गुना 3 अर्थात 12000, यानी टोटल जो संपत्ति हो जाएगी 12000। समझ आया होगा। ये भी भाग वाला ही तरीका से बन जाएगा घटा करके। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। लिखा है कि किसी वर्ग में कुछ छात्रों की संख्या 3/5 भाग लड़कियां और शेष लड़के हैं। किसी वर्ग में कुल छात्रों की संख्या 3/5 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, और अगर लड़कियों की संख्या 2/9 और लड़कों की संख्या 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो वर्ग में कितने उपस्थित हैं। यानी कि स्कूल है जिसमें टोटल जितने भी बच्चे हैं उसमें गर्ल्स कितनी है? 3/5। तो बचा कितना? तो पहले ही मान सकते हैं या तो भाग में ही रख के बना सकते हैं। जैसे कि गर्ल्स जो है जितने भी संख्या उसका 3/5 कौन है? गर्ल्स है। तो बॉयज़ कितना हो जाएगा? तो 5 में से अगर 3 लड़की है तो 2/5 लड़के होंगे। अब इसमें से कहता है कि लड़की का जो संख्या है उसमें 2/9 और लड़का का जो संख्या उसमें 1/4 अनुपस्थित है, यानी एब्सेंट है। तो अगर 2/9 लड़की एब्सेंट है तो प्रेजेंट कितनी होगी? क्योंकि अगर 2/9 यानी 9 में से 2 भाग एब्सेंट है तो बचा 7, यानी 7/9 जो है ये प्रेजेंट है, यानी लड़की लोग कितना प्रेजेंट है? तो अगर कटेगा तो काट देंगे तो ये हो जाएगा 7/15, यानी इतनी लड़कियां जो है वो प्रेजेंट है। लड़कों में भी उसी प्रकार 1/4 क्या है? अनुपस्थित है। अगर 1/4 अनुपस्थित है तो 3/4 आया होगा, अर्थात लड़का में 3/4। इसको भी काट के छोटा कर दिए तो ये हो गया 3/10, यानी लड़की का 7/15 भाग प्रेजेंट है और लड़का का 3/10 भाग प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बोल रहा है
कि कुल भाग कितना उपस्थित है, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि हो जाएगा 7/15 अब प्लस 3/10। एलसीएम हो जाएगा 30, 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 3×3 9 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 23/30। अर्थात कह सकते हैं कि पूरे क्लास में 23/30 भाग विद्यार्थी प्रेजेंट है, यानी कि उपस्थित है। समझ आया होगा, भाग वाला ही क्वेश्चन था। अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें लैंग्वेज थोड़ा समझना पड़ेगा। लिखा है कि 1/4 एवं 1/7 के योग में कौन सा भिन्न घटाया जाए ताकि तीनों भिन्न का औसत 1/21 हो जाए। तो कहीं ना कहीं पहले बोला कि 1/4 और 1/7 के योग में ऐसा कौन सा भिन्न घटाएंगे, तो मान लिए अपने मन से कि x को घटाएंगे, और अगर घटाते हैं तो वो क्या होता है, इन तीनों का औसत हो जाता है कितना, 1/21। औसत को यानी कि अगर कुल जानना हो तो 3 से गुना कर देंगे 1/21 को, तो बराबर पता चल जाएगा। बस यही समीकरण को लिखना था कि दो भिन्न है 1/4 और 1/7, दोनों के योग में क्या घटाएंगे जो इनका औसत आ जाएगा। योग कितना हो जाएगा, औसत 1/21। तो औसत का योग जानने के लिए जितना संख्या उससे मल्टीप्लाई कर देते, यानी 3 से गुना कर दिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7×4 = 28, 7×4 = 11, यानी 11/28। और इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा -1/7 अब बराबर हो जाएगा x। एलसीएम 28, 11 में से अगर हम लोग 4 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 7/28, यानी कि जो x निकलेगा वो हो जाएगा 1/4। अर्थात इसका आंसर जो होगा 3 नंबर होगा, 1/4। सबको समझ आया होगा। भिन्न जो चैप्टर है इसमें इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, प्रैक्टिस के लिए अपने से बना सकते हैं। और अगले चैप्टर में अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।